दूसरा पॉइंट है एनसीईआरटी की 4.2 एक्सरसाइज लगाने से पहले हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे ट्रायंगुलर के। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगुलर, तो इसके निर्देशांक, जैसे निर्देशांक ज्यामिति हुआ करता था तो उसमें 3 पॉइंट होते थे त्रिभुज की, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। इस निर्देशांक ज्यामिति के कारण जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आता था वो क्या आता था बेटा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2। इस सारणी को हम हल करने के सारणी के रूप में अगर इस समीकरण को लिखेंगे तो ये आएगा कैसे, x1 y1 x2, ठीक है, x1 y1 मतलब x1 x2 और x3, फिर y1 वाले को लिखेंगे y1 y2 y3, और ये कॉलम छूटा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट 1 1 1, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखो इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका कितना है, 3/3 का है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आता है। अगर ये आ गया तो फिर इसको सॉल्व, इस जैसे 3 बिंदु दिए हो तो उनमें इस तरीके से मान रखकर हम लोग मैट्रिक्स निकालेंगे, प्रूविंग करेंगे, ठीक है। तो पहला हमने लिया 1/2 और किस ऑर्डर को दबा दिया, इसको x1 वाले को x1 के साथ अनुदिश करेंगे, क्या आएगा y2 माइनस y3, फिर प्लस, फिर क्या लगाएंगे फिर क्या करेंगे, y1 का करेंगे x2 का करेंगे, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष कर लो, x2 के सापेक्ष करेंगे, है ना। x2 देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, रुक जाओ देखते रहते हैं। देखो इसके सापेक्ष करेंगे क्या आएगा, y1 1 और y3 1, फिर क्या हुआ x3 क्या निकालेंगे, ये बंद, क्या आएगा y1 y2 1 1, ठीक है। इसको कर देंगे क्या, क्लोज, ठीक है। देखो इसमें 1/2 क्या आएगा, y1 ये x1 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, y2 माइनस y3, फिर इधर क्या आएगा, रुक जाओ, तो प्लस होगा फिर कैसे, रुक जाओ एक मिनट रुको, x1 इधर क्या आएगा, y1 माइनस y3, नहीं y3 माइनस y1, चलो इसका फिर प्लस कर लो। लेकिन ये किस तरीके, क्यों हम प्लस कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में जो क्षेत्रफल एरिया आएगा वो निगेटिव कहाँ से हो सकता है, इस वजह से, ठीक है। जो दूरियां होंगी बिंदु इनके पॉजिटिव ही रहेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम लोग, प्लस, फिर ये आएगा x2, बेटा इधर क्या आया y1 माइनस y3 प्लस x3 क्या आएगा y1 माइनस y2, ठीक है। तो अब तो ये प्रूव हो गया, वही ऊपर वाला बन गया, है ना। तो इसको लिख दो, अतः सिद्ध हुआ कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, लिख दो, अतः सिद्ध हुआ कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सारणिक क्या होगा, बराबर 1/2 x1 x2 और x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। ये हुआ सारणिक का, ये निशान ही होता है डिटर्मिनेंट का, ठीक है, ये आव्यूह की तरह नहीं लगता है। करो फिर दूसरा, देखो एक मिनट देखो यहाँ पे माइनस तुम कर लो, बना रहने दो तुम, यही याद रखो, नियम ना तोड़ो अपना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अब इसको क्या करेंगे, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा,
तो जब हम दोबारा हम इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसको कर देंगे प्लस, तो यहाँ आ जाएगा क्या y3, इधर आ जाएगा क्या, आ गई बात समझ में? ठीक रहेगा अब तो नहीं डाउट कोई? ठीक है कर दो। और इसमें शायद यही इतना ही है, अभी संरेख वाला है। सर जी कैसे बताइए? हटाएं इसको। देखो इधर एक बात बताओ, एक चीज और देखो, इसी में संरेख बिंदु का, अगर बिंदु ये संरेखित हैं, ध्यान से सुनना, अगर ये बिंदु क्या है संरेखित है, तो अगर इसी में आ जाए तुमसे कि संरेख है, संरेख बिंदु अगर तुम्हें निकालना है, इसमें क्या निकालना है, संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, ये सिद्ध करना हो कि संरेखित बिंदु है। संरेखित का मतलब होता है एक ही रेखा पर तीनों बिंदु, समझे बेटे? इधर देखो, ये x1 और y1, ये x2 और y2, x3 और y3। देखो उधर बात करो, हम जब पूछेंगे तुमसे कि इसका संरेख बिंदु 0 का है हमारे हो, तो तुम बताए ना पाइयो। फिर संरेख का मतलब है ये जो है क्या है, एक ही रेखा पर, और अगर एक ही रेखा पर है तो इसका क्षेत्रफल फिर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो इधर, रुको चुप पर आओ पहले। देखो इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अगर हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को शून्य कर दें इसको, ठीक है, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो संरेख होने का प्रतिबंध तुम लोग बचपन से पढ़े हो, x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या आ जाएगा y1 माइनस y2, है ना? अब जरा देखो इनका संरेख होने का प्रतिबंध, अगर यहाँ पर यही इधर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल था, ये इसको क्या कर दें 0, तो अगर संरेख होने का प्रतिबंध होगा तो ये हो जाएगा इधर गुणा में, तो इधर इसका जो, इसकी जो सारणी का आएगी क्या आएगी, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1, ठीक है। इसका मान क्या आ जाएगा, बराबर में इसके आना चाहिए कितना 0। आ गई बात समझ में? तो संरेख होने के प्रतिबंध में हम लोग ये लगाएंगे, ठीक है। और दूसरा एक बात और सुनो, अगर दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछे तुमसे, क्या दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण तुमसे पूछे, ठीक है, तो क्या होगा, समीकरण तुमसे पूछे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें लगाना है x, y, फिर दो बिंदु हैं x1 और y1, फिर x2 और y2, इधर 1 1 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0, ठीक है, नोट कर लो। अब चलो एक्सरसाइज लगाते हैं। एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी। देखो पहला क्वेश्चन है, इसको ना x1 मानो, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। अब ये त्रिभुज के बिंदु दिए गए हैं 3 3, ठीक है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल? अभी आपने क्या जाना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2, है ना, 1/2 क्या आएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है भैया। अब देखो इधर, इसमें बराबर ऑफ x, देखो x1 का मान कितना आएगा 1 1, फिर 6, फिर 4, फिर क्या आएगा ये 0, फिर 0, फिर
3, फिर इधर क्या आएगा 1 1 1, है ना ये। अब देखो इसे दो मेथड से लगा सकते हो, प्रसार वाले से, लेकिन प्रसार वाला तुम्हारे उसमें सिलेबस में नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी से अब हट चुका है। तो देखो इधर इसका हम लोग क्या करेंगे प्रसार, देखो 1/2 और इधर क्या लिखेंगे 1 1, तो 1 करोगे इसमें बेटा 1, ये बंद हो गया, क्या बचा 0 3 1 1, फिर माइनस का कितना 0 0 दबाओगे तो क्या बचेगा 6 4 1 1 प्लस 1, ये दबा दो क्या आएगा 6 0 4 3, ठीक है। निकालो 1/2 1, इसका गुणा इसमें क्या आएगा 0, इसका इसमें गुणा माइनस का 3, फिर ये तो हो जाएगा 0, ये तो 0 हो गया इतना पूरा, क्योंकि यहाँ गुणा में 0 है ना। तो ये क्या बचेगा प्लस, अब इसको लो इधर कितना हुआ 6 त्रिक 18 माइनस ये क्या आ जाएगा 0, है ना भैया। क्या बचेगा यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ पे बचेगा 1/2 और बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, 1 इंटू माइनस का 3 प्लस इससे कितना बचेगा 18, घटा दो कितना बचा इसमें बताओ 15, 15/2, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा वर्ग इकाई, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो सकता इसमें, वर्ग इकाई, क्योंकि इसमें कहाँ मीटर में है कहाँ सेंटीमीटर है, धीरे से बोला करो। देखो दूसरा है निम्नलिखित त्रिभुज के शीर्षों में, अब देखिए दूसरा पॉइंट है, अब देखो इसको क्या लिखेंगे x1 और ये y1, x2 और ये y2, x3 और ये y3, है ना भैया। इसमें क्या आएगा 1/2, देखो यार x1 का मान क्या आएगा 2 7 और 1, फिर इसमें क्या लिखेंगे 1 1 1, इधर क्या लिखेंगे 10 8 1, है ना बेटा। इधर देखो जरा 1/2 क्या आएगा 2 बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा 1 1 8 1, फिर -7 क्या बचा 1 10 1 1, है ना, प्लस का 1 इधर हटा दो 1 1 10 8, है ना बेटा, है ना भैया। देखो 1/2 क्या बचा 2, इसको ऐड करो 1 माइनस का 8, फिर माइनस का 7, इसमें क्या बचा 1 माइनस का कितना बेटा 10 प्लस 1 इधर कितना बचा 8 माइनस का 10, है ना। देखो क्या बचेगा 1/2, इधर इसमें घटाओ कितना माइनस का 7 7 दूनी कितना होगा माइनस का 14, फिर इधर कितना हुआ 9 9 7 63 प्लस का 63 और माइनस का कितना हुआ वो 2, घटाओ जरा जोड़ो घटाओ कितना आएगा 47 आ रहा है, कितना है बेटे 47/2, है ना। 47 इसका आ जाएगा, 47 का गुणा 1 में करो 47/2 वर्ग इकाई। ये कैसे तुमसे नहीं लग रहा था, तभी सावधानी घटी दुर्घटना घटी। तीसरा नंबर इसका तीसरा जो पार्ट है वो सभी बच्चे स्वयं करेंगे, ए श्रेया धीरे से बोलो, ठीक है। तीसरा, अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका जो ये तीसरा है वो आप लोग स्वयं करेंगे। तीसरा नंबर सवाल देखो, अब चलो देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरे में है सॉरी दूसरे में है लिखा, दिखाइए कि बिंदु ए इक्वल टू इतना, ए इक्वल टू ये x1 ये y1, फिर ये x2 ये y2 और ये वाला क्या x3 और ये क्या है y3, अपॉन नहीं लगा है, ठीक है, ये हमने बताया तुम्हें। अब देखो इसमें निकालो जरा बिंदु इसके, शुरू करें। तो संदेह होने का प्रतिबंध क्या बताया था, देखो 1 अपॉन मतलब अपॉन तो होता नहीं इसमें, x1 y1 0 और x2
y2 0, x3 y3 0 इक्वल, देखो जरा x1 की जगह पर क्या लिखेंगे, a फिर b फिर c, a a फिर क्या होगा, b प्लस सी फिर c प्लस a फिर a प्लस b, इधर 1 1 1, ठीक है ना। अब जरा देखो इसको लेंगे क्या, संरेख होने का प्रतिबिंब बराबर 0 होता है यहाँ पर, है ना। तो अब यहाँ पर लेंगे 0 बराबर a, ये 0 आना चाहिए। अब देखो 1 मिनट बहिनी, देखो इधर क्या आएगा, c प्लस a और इधर a प्लस b और ये 1 1, ठीक है। फिर माइनस का b माइनस ए b प्लस c, ठीक है। और ये क्या आएगा इसमें, b a 1 1, फिर प्लस का इसमें कितना लेंगे 1, क्या आ जाएगा b a फिर c प्लस a, इधर a प्लस b, ठीक है। अब जरा देखो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, क्या आएगा 0 बराबर a यहाँ पर, और देखो इसका इसमें गुणा क्या आएगा c प्लस a, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, तो माइनस 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 a माइनस का b, ठीक है। फिर माइनस b प्लस c, इसका इसमें गुणा क्या आएगा b, इसका इसमें गुणा क्या आएगा माइनस का a, कहाँ पर, कहाँ पर c होगा, ये आया b, ये आया a, a c होगा यहाँ पे, कहाँ c है, यहाँ c है ही नहीं, c नहीं है किताब में है क्या तुम्हारे वाले में, अरे हाँ सुनो, इसमें ना ये सवाल गलत छपा है, यहाँ पर c है, क्या समझे बेटे, यहाँ पर c है, यहाँ पर देखो c है तुम्हारे वाले में, ओ नो c है, चलो यहाँ c हो जाएगा ना, और इधर भी c होगा, चलो अब गड़बड़ा जाता अभी, ये और रेखा इधर कितना जियो c, किसी किताब में बताओ किन पे भरोसा किया जाए, हैं? वही बता, तुम्हारी किताब भाई दूसरे मामा खिनते आई तुम्हारी किताब बेटिया। इसका इधर गुणा करेंगे क्या आएगा, b का गुणा क्या आएगा ए बी, और प्लस का b स्क्वायर, इधर गुणा करो क्या माइनस का c स्क्वायर माइनस का ए सी, अब सही है ना। अब जरा देखो 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 जरा क्या क्या इससे उड़ रहा है, ये से ये उड़ गया है ना, और इसको क्या लिखेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे क्या आएगा ए सी और माइनस का बी सी, हो गया। इसको क्या लिख देंगे माइनस का, क्या लिखेंगे बताओ, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, भाई ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। और बेटा इसमें क्या उड़ रहा है, देखो कुछ उड़ा नहीं जा रहा, इसमें क्या बचेगा, इधर ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस माइनस का ए सी, तो देखो इधर ये ए सी खत्म, सी स्क्वायर से आई, अरे सी स्क्वायर नहीं जा रहा बहनी, हाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, ये सी स्क्वायर क्या नहीं कट रहा है, वो कटे प्लस का करिए ना, माइनस का करेगा, कहाँ पर माइनस का रहेगा प्लस का, अच्छा हाँ ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटे प्लस, ये भी खत्म, अब कौन है, अब बताओ ए बी बचा है, बी सी कहाँ से आ गया अब इसमें, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे ए सी आया ये, और ए का गुणा बी में ए आएगा यहाँ पर सी की जगह, अब ये सी ए बी खत्म है, सब खत्म।
ठीक है, तो अतः ये क्या सिद्ध हुआ, संरेख है। अतः सिद्ध हुआ क्या है भैया, ये हुआ संरेख है, संरेख है। चलो देखो अब तीसरा नंबर सवाल, के का मान ज्ञात करने वाला। ये हो गया सभी का, नोट हो गया कि नोट करना है? देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ 4 बराबर में कर लो। देखो इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इससे के का मान निकालना है। तो इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, है ना बेटा। अब जरा देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 बराबर 1/2। अब इनका मान क्या रखेंगे, के 0 1, फिर 4 0 1, फिर 0 2 1। इतनी बात आ गई समझ में, है ना भैया। देखो बेटा अब के का मान निकालना है इसमें तुम्हें। एक इधर कर दो, 4 दूनी कितना होगा 8, होगा कि नहीं होगा। देखो इधर के बाहर ले लो, इधर कितना बचा, इसका सामने डायरेक्ट कर रहे हैं गुणा आप, है ना। देखो ये के बंद हुआ तो इसका गुणा इसमें होगा, क्या आएगा 0, इसका इसमें होगा, कितना हो जाएगा 2, हो गया। फिर ये तो हो गया 0, ये तो 0 0 को लोगे तो 0 तो काम खत्म हो गया, ठीक। फिर क्या बचेगा, प्लस का 1 लोगे तो इसका इसमें गुणा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, है ना, ये 8 और -0 होगा वो खत्म। तो इधर कितना हुआ 2k प्लस का 8 है, कहाँ तिरछा से गुणा करियो, ठीक बेटे। अब तो नहीं लग रहा है, जीरो 2 4 संरेख होने का प्रतिबंध 8 बराबर इतना बराबर उतना, के का मान क्या आ जाएगा 0। देखो बेटा ये 8 है ना, ये से खत्म, तो इधर हो गया 0। 2k बराबर कितना 0, के बराबर क्या आ जाएगा 0। एक बिंदु हो गया क्या के बराबर 0। दूसरा बिंदु फिर क्या करेंगे, दूसरे बिंदु में देखो, दूसरे बिंदु को निकालने के लिए अब हमने इसमें क्या लिया, प्लस का 8 है ना क्षेत्रफल। अगर इसमें हम लोग माइनस का 8 ले लें, माइनस का 8, तो इधर कितना बचेगा 2k प्लस का 8, ये इधर आ गया, कितना हुआ ये 16, माइनस का कितना 16 बराबर 2k, तो k बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 8, है ना, ठीक है। तो 0 क्या आएगा बेटे माइनस का 8। देखो चौथे का पहला, सारणिकों का प्रयोग करके इतने 2 बिंदु दिए गए, इनसे समीकरण ज्ञात करना है। इसको मानो क्या x1 y1, इसको मानो x2 और ये y2। तो यहाँ पे 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण अभी हमने आपको बताया था, 0 = x y1 और x1 y1 1 और x2 y2 1, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे लिखेंगे x y और 1, इसमें मान कितना रखेंगे 1 2 1 3 6 1 बेटा, है ना। अब जरा देखो x इससे क्या आ जाएगा, x ऐसे डायरेक्ट लिखो, x इसमें दबाओ, क्या बचा 2 एकम 2, -6 एकम 6, ठीक है। फिर माइनस का y लिया माइनस का y, बेटा y दबाया तो इधर कितना आया 1 1 -3 प्लस 1 लिया
क्या आया 6 माइनस 6 इक्वल 0 है ना। अब जरा देखो क्या आएगा, ये तो हो जाएगा 0, इधर कितना हुआ माइनस का 4x, इधर कितना हुआ प्लस का 2y बराबर क्या 0, तो ये उधर ले जाओ है ना, या सभी, या फिर एक काम करो, ये कहाँ ले जाओ, सभी में 2 से भाग दे दो, सभी में 2 से भाग दे दो क्योंकि ये सब में 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2x प्लस का 2y बराबर कितना 0, ये उधर ले जाओ, या फिर यही लिखा रहने दो, हैं इतना ही आ रहा है, हाँ तो फिर ये आंसर हो गया तुम्हारा। वो तो वैसे भी होगा क्योंकि 2 बिंदु है ना। ठीक है, पांचवें का, अब देखो पांचवें का, अब ये देखिए चौथे का दूसरा भी इसी तरीके से लगाओगे आप लोग, लगा लोगे। अब देखो 5वां नंबर सवाल जो एक्सरसाइज का लास्ट है, देखो बेटा ये 3 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, इसमें क्षेत्रफल का मान इतना है तो के का मान ज्ञात करना है, तो देखो जरा क्षेत्रफल कितना है 35 बराबर 1/2, इसमें रखेंगे कितना 2 माइनस 6 1, सीवी लगवाओ सवाल, लगवाओ सवाल, मतलब साथ में लगवाओ, बुलवाओ, इसको समझवाओ। चलो देखो इसमें क्या आएगा 35 दूनी कितना बेटा, अरे 70, 37 लिख रहे हैं, 35 दूनी 37। देखो इधर बिटिया शांत हो जाओ, हे मेरे देवियों, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 6, अब देखो ये हुआ, इसका इसमें गुणा क्या आएगा 5, फिर इसका इसमें गुणा क्या आएगा माइनस का k, फिर प्लस का 1, 5 चौको कितना हुआ 20, फिर माइनस का 4k। ओके सर, ये क्या हो गया बेटा 0 है ना, ये हो गया 0, तो देखो इधर कितना हुआ 70 बराबर 5 6 का 30 माइनस 6k, फिर प्लस 20 4k। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो गेट बंद कर दो, आवाज आ रही इधर मोटर की। भैया इनको इनका कितना कर दिया 50, ये दोनों 50 हो गए, इधर ले आओ कितने बचे 20, 70 में 50 कम हो गए। अब ये इसको इसमें जो माइनस का 10k है ना, तो k बराबर कितना हुआ माइनस का 2, माइनस का 2। अब अगर इसमें हम लोग निगेटिव ले लें इसको हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 20 बराबर माइनस का 10k, ये इधर घटा दो, प्लस में 2 आएगा, हैं दो घटा कहाँ दो, हाँ कहाँ गया, क्या हुआ बताओ, 2 घटा कहाँ दो आ गया, माइनस माइनस प्लस कीजिए और 10 बटे में चला जाएगा। देखो इधर शांत रहो, चुप रहो, बस बस चुप रहो। देखो इधर ये माइनस कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और अगर हम लोग इसको माइनस का 70 लेंगे, अगर माइनस का 70 लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे बताओ 120 हो जाएगा, ये 120 माइनस का, तो माइनस से माइनस खत्म, तो ये 0 से 0 खत्म, तो k बराबर कितना आ गया 12, दोनों बिंदु आ गए कितने 12 कामा माइनस का 2, आ गई बात समझ में, ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो आज से एनसीईआरटी का जो ये एक्सरसाइज है 4.2 ये खत्म होती, कल हम लोग पहले रूल पढ़ेंगे 4.3 के, इसके बाद में एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे 4.3 एक्सरसाइज। जितने भी बचे सवाल हैं उनको आप लगा लीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में, राधे राधे सभी को।